नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल के बी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत जापान देश के बारे में आपको बताएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर बिना देर किए हुए। तो दोस्तों, जापान देश जो है ये प्रशांत महासागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है, जिसका निर्माण आज से करोड़ों वर्ष पहले प्रशांत महासागरीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के फलस्वरूप हुआ था। जापान जो है ये प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित देश है, जिसके कारण यहाँ पर ज्वालामुखी तथा भूकंपीय जैसी घटनाएं होती रहती है। जापान के उत्तर पश्चिम में रसिया है तथा इसके दक्षिण पश्चिम में उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया देश हैं। रूस का सखालिन द्वीप रसिया से 73 जलसंधि के द्वारा अलग होता है। वहीं रूस का सखालिन द्वीप जापान के होक्काइडो द्वीप से लाप्रेज जलसंधि या सोया जलसंधि के द्वारा अलग होता है। लाप्रेज जलसंधि जापान सागर को ओखोटस्क सागर से जोड़ती हैं तथा सखालिन द्वीप को होक्काइडो द्वीप से अलग करती है। होक्काइडो द्वीप के उत्तर पूर्व में कमचटका प्रायद्वीप है, जिसको लेकर रसिया और जापान के बीच में विवाद है। होक्काइडो द्वीप के दक्षिण में सुगारू जलसंध है, जो कि होक्काइडो को होन्शु द्वीप से अलग करती है तथा जापान सागर को उत्तरी प्रशांत सागर से जोड़ती है। होन्शु द्वीप के दक्षिण में सुकोकू है तथा शिकोकू के दक्षिण पश्चिम में क्यूशू द्वीप है तथा क्यूशू के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप रिक्यूकू द्वीप है। नेक्स्ट, जापान को निप्पन अर्थात सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश तथा पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। इसमें लगभग 3900 द्वीप हैं, जिसमें केवल 4 बड़े आकार के द्वीप हैं: होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। दोस्तों, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्रमशः होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू हैं। होक्काइडो द्वीप रूस के सखालिन द्वीप से सोया जलसंध के द्वारा एवं होन्शु द्वीप से सुगारू जलसंध के द्वारा अलग होता है। दोस्तों, सुगारू जलसंध से ही होकर बनाए गए रेलवे सुरंग के द्वारा होन्शु और होक्काइडो के मध्य बुलेट ट्रेन भी चलती है। जापान के उत्तर पूर्व में कमचटका प्रायद्वीप है, जिसको लेकर जापान और रूस के मध्य विवाद है। यह दक्षिण कोरिया से कोरिया जलसंध के द्वारा अलग होता है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा मैदान कोंटो इसी द्वीप पर अवस्थित है, जिसमें जापान की प्रमुख औद्योगिक पेटी है। यह सभी द्वीप धनुषाकार रूप में फैले हुए हैं। माउंट फ्यूजियामा जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, होन्शु द्वीप में टोक्यो के पास स्थित है। लेक बीवा यानी बीवा झील होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप पर ही जापान की राजधानी टोक्यो है। यह विश्व का सबसे बड़ा नगर है। यह जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर है। यह एक विशाल औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। यहाँ विश्व का प्रसिद्ध गिंजा बाजार है। जापान विश्व में प्रथम कार और ट्रक उत्पादक देश है। जापान जो है विश्व में सबसे अधिक कार और ट्रक का उत्पादन करता है। यह उद्योग टोक्यो
योकोहामा प्रदेश में अवस्थित है। जापान विश्व का सबसे बड़ा जलपोत उत्पादक देश है, अर्थात जापान विश्व में सबसे अधिक जलपोत का उत्पादन करता है। यावाटा को जापान का पिट्सबर्ग, नगोया को जापान का डेट्रॉयट एवं जापान का ब्रेडफोर्ड कहा जाता है। कोबे, नागासाकी और योकोहामा अन्य प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से यावाटा जापान का पिट्सबर्ग एवं नगोया को जापान का डेट्रॉयट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। जापानी लोग को चाय अत्यधिक पसंद है तथा ये चाय को विशेष उत्सव चान यू नु के रूप में मनाते हैं। जापान का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण क्षेत्र में होते हुए भी जापान की जलवायु मानसूनी है, जिसे शीतोष्ण मानसूनी जलवायु कहा जाता है। उत्तर से आने वाली योशियो जलधारा जो प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, और दक्षिण से आने वाली क्यूरेशियो गर्म जलधारा, यह भी प्रशांत महासागर की जलधारा है, के मिलन स्तर पर कोहरा छा जाता है तथा पूर्वी तट पर मछलियां अत्यधिक उत्पादित की जाती है। मत्स्य उत्पादन में जापान का चीन के बाद दूसरा स्थान है। होक्काइडो द्वीप पर एक मोरिन पार्क अवस्थित है। जापान सघन कृषि के लिए भी जाना जाता है। यह कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कच्चे रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश जापान ही है। जापान कपास का सबसे बड़ा आयातक देश है। फिर भी यहाँ पर ओसाका शहर सूती वस्त्र के उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। ओसाका को ही जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। यह सूती वस्त्र के लिए विश्व विख्यात है। खनिज संपदा की दृष्टि से निर्धन होने के बावजूद भी जापान औद्योगिक दृष्टि से संपन्न है। इसकी समृद्धि का प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जहां यह देश अपने उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात करता है, वहीं इसे खाद्य पदार्थ, खनिज धातुओं और कच्चे माल जैसे कच्चा लोहा, कपास आदि का आयात करना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।